धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत कर रहे हैं कि हमें अच्छाइयों का अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास सबसे बड़ी विधा है, अभ्यास सबसे बड़ी आवश्यकता है और अभ्यास बनाए रहने में, वह कार्य करने में आपको सहजता महसूस होती है, सरलता महसूस होती है और खुशी महसूस होती है। लेकिन अगर उसी कार्य का आपको अभ्यास नहीं है, आपके जीवन में अभ्यास नहीं है, तो आपको अगूढ़ और दुरूह लगेगा, बड़ा कठिन जान पड़ेगा। तो अभ्यास का इतना बड़ा महत्व होता है और सारी भावनाएं मन में पैदा होती हैं, सारे के सारे कार्य मन में पैदा होते हैं, सारे के सारे कार्य, क्रिया और विधि का जो केंद्र बिंदु है वह मन होता है। मन ही सारी विधाओं का संचालक होता है, क्रियाओं का संचालक होता है, कार्यों का संचालक होता है। कभी कभी हमारा जब मन उदासीन हो जाता है, अरे हटाओ वो, तो उस कार्य की उपेक्षा हो जाती है। और कभी कभी मन उत्साहित हो करके सद्भाव रूप से उसे स्वीकार करते, नहीं ऐसा करना चाहिए, तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए मन से हमें एकदम गहन विचार करना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए, गंभीर चिंतन वाला होना चाहिए। क्योंकि हम कभी कभी बड़ी से बड़ी चीज़ों को, बड़ी से बड़ी आवश्यकताओं को, बड़ी से बड़ी बातों को सहजता के कारण अस्वीकार कर देते हैं, सहजता से अस्वीकार कर देते, जबकि वो जीवन में बहुत ही उपयोगी है। और कभी छोटी सी छोटी बात को बड़ी गंभीरता से ले लेते हैं। तो जो हमारा मन अनियंत्रित है, इस मन को कैसे नियंत्रण में करें, यही विधा तो बुद्ध ने बताया ना, विपश्यना विधि। विपश्यना विधि से अपने मन को नियंत्रित में करते। अभी कल हम एक कार्यक्रम में गए थे, उपासक ने बुलवाया था, तो मैंने कहा आपने बुलवाया है, मेरे आने का मतलब है धम्म पूजा। बोले वो हम नहीं रखे थे। क्यों नहीं रखे थे? आप तो उपासक हो। तो नहीं, घर का उद्घाटन किए थे, बहुत सारा खर्च किया, लेकिन 5 मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूप लाने में, पुष्प लाने में क्या दिक्कत होती? क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं। कभी कभी हम लोगों को लोग मिलते हैं और भंते जी नमो बुद्धाय करके आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें कहीं जाना है तो बिना किराए के तो नहीं जा सकते ना, बिना वाहन के नहीं जा सकते, कैसे जाएंगे? ये दिक्कत आती है, कैसे मिले? तो जब हमारे उपासकों के मन में यह उपेक्षा भाव पैदा होगा, निश्चित है हम लोग किराए भाड़े के लिए परेशान, लेकिन हमारे मन में करने की जिज्ञासा रहेगी, आकांक्षा रहेगी, लेकिन क्या करें, किराया नहीं। लेकिन जब हमारे उपासक में सद्भावना रहेगी तो निश्चित रूप से करेंगे। यही है मन, मन को नियंत्रित करना। मन को नियंत्रित करना बहुत बड़ी चीज़ है और मन से सहजता से स्वीकार करना बहुत अच्छा। बहुत बहुत साधु।